झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पार्टी से बगावत और सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद प्रदेश में राजनीति चरम पर है। तमाम उठापटक के बीच सोरेन परिवार की बड़ी बहू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन ने भी चंपई सोरेन के बगावत का समर्थन करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। सीता सोरेन ने कहा कि पार्टी में अभी और फूट होना बाकी है। पूरी पार्टी को एक अकेला आदमी चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। झारखंड के जामा विधानसभा सीट से कुछ महीने पहले ही इस्तीफा देने वाली पूर्व विधायक सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान दुमका सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था। अब सीता सोरेन का कहना है कि धीरे धीरे पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बिखर जाएगी। इस पार्टी में किसी की कोई जगह नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी है, ये पार्टी अब टूटने के कगार पर है। एक एक करके जो बड़े लीडर हैं, महिलाओं का भी सम्मान नहीं होता है। और जो दिसम गुरु बाबा के साथ जो लोग थे, उनके साथ जो चले थे आंदोलन के समय, झारखंड अलग राज्य का आंदोलन के समय जब चले थे, वो लोग भी अब धीरे धीरे करके इस उम्र की पड़ाव में, जबकि उनको एक आदर और सम्मान मिलना चाहिए था पार्टी में, वो सम्मान नहीं मिला। और चंपई सोरेन जी का जहाँ तक बात है, उनको मैं अपने अभिभावक समझते आई हूँ और हम उनको चाचा बोलते हैं। वो कभी विरोध नहीं किए हैं, आप लोग सब देखे ही हैं। पार्टी में रह करके पार्टी को सिंचा है उन्होंने, कभी एक शब्द भी विरोधाभास नहीं निकाले हैं। तो आज उनको क्यों ये करना पड़ गया, ये सोचने की बात है। आखिर सम्मान नहीं मिला, सबसे बड़ी बात है। और इस उम्र में भी अभी उनको पार्टी से निकालने की एक उन्होंने जो सोच रखी है, तो ये कभी नहीं सोचे थे। मेरे रहते हुए तो उनका जो पार्टी के प्रति जो उनका भावना था, जो जुड़ाव था, बहुत गहरा था। और हम भी अचंभित थे कि अभी इस समय में इस तरह का निर्णय लेना, बड़ा निर्णय लेना, या आखिर उनका दुख ही व्यक्त कर रहा है। पहले की झारखंड मुक्ति मोर्चा और अब की कितना अलग देखते हैं? जंगल जमीन की लड़ाई से शुरू हुई थी पार्टी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और पहले जब स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे, तो पार्टी को एक सम्मानित पार्टी के रूप में देखा जाता था। एक एक व्यक्ति का सम्मान होता था, महिलाओं का सम्मान होता था। लेकिन आपको ये सब व्यक्ति बचा ही नहीं रह गया है कि एक एक व्यक्ति का सम्मान हो। तो इसीलिए सम्मान के चलते, मान सम्मान और अधिकार के चलते ही सब लड़ते हैं। अब जब सम्मान होता है तो एक एक व्यक्ति किस कदर उस पार्टी से अलग हो रहे हैं, हम लोग सब देख ही रहे हैं। वन मैन पार्टी हो गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी बिल्कुल, सब कुछ दिख रहा है। इन लोग प्रोटोकॉल को भी दरकिनार करते हुए चल रहे हैं, जो कि मेरे साथ भी ऐसा घटना हो चुका है। और हम भी कभी सोचे नहीं थे कि उस पार्टी से हमको एक दिन अलग चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी जो पति थे, उनका सिंचा हुआ था ये पार्टी, बाबा के साथ चले थे। और बहुत बड़ा योगदान था उनका पार्टी में। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अलग होना पड़ेगा, लेकिन जब हमको भी ये काम करना पड़ा, तो सोच सकते हैं कि सब एक एक करके सब उस पार्टी से अभी अलग हो रहे हैं। और ये पार्टी टूटेगी, आगे चल करके इसका अस्तित्व जो है कि मिटेगी। वहीं सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी के लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड की जनता के दिलों में राज करते हैं। उन पर किसी की भी बयानबाजी कर देने से उनका कद छोटा नहीं होगा। देखिए, सिर्फ दुर्गति की कामना कर देने से दुर्गति थोड़ा ही हो जाएगा। जो 3.5 करोड़ जनता के दिलों में राज करता हो, जो राजनेता जननेता हेमंत सोरेन, उसे आप कितना भी बयानबाजी कर लीजिए, उनका कद थोड़ा ही छोटा हो जाएगा। वन मैन आर्मी की बात करते हैं आप, इस पार्टी को छोड़ के गए कहाँ? 2 मैन आर्मी के पास 2 ही व्यक्ति हैं ना वहाँ। कोई तीसरा कोई जानता है क्या किसी को? किसी का कुछ चलता है उस पार्टी में? तानाशाही देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में जाइए, देखिए। तो जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, और जो भी पार्टी के मुख्य धारा को छोड़कर जाएंगे, उन्हें जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये इतिहास गवाह है, आप उठाकर देख लें। लेकिन उन्होंने बड़ा आरोप लगा, ये कहा कि जब तक उनके पति दुर्गा सोरेन थे, उस समय तक पार्टी में लोगों का सुना जाता था। ऐसी स्थितियां बनी कि उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा। और अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी अब किनारा कर लिए हैं। धीरे धीरे लोग किनारा करते जा रहे हैं, ये आरोप लगा रही हैं।
क्योंकि दुर्गा सोरेन सिर्फ उनके पति नहीं थे, दुर्गा सोरेन हम सभी के अभिभावक थे, बड़े भाई थे, और वो अपने हिसाब से लोगों से मिलते थे, जुलते थे, पार्टी की सभी लोगों से का एक समस्या का समाधान उनके स्तर पर होता था। वो तो रहे नहीं, उनकी जगह पर जनता ने आपको चुना। आपको पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने नेता के बातों के साथ चलना चाहिए, लेकिन आप तो न पार्टी के साथ रहे न नेता के साथ रहे। आप चले गए, जिन लोगों के खिलाफ झारखंडियों की लड़ाई है उनके साथ जाकर मिल गए, तो फिर जनता ने आपको जगह पकड़ाया। जहाँ तो पार्टी में क्या सब लोगों की सुनी जाती है? बिल्कुल सुनी जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, परिवार है। परिवार के मुखिया गुरु जी हैं। अभी क्योंकि वो बीमार रहते हैं तो सारा काम काज हेमंत जी देखते हैं। सभी लोग, आज इतने बड़ी फौज जो कार्यकर्ताओं की है, उनके पीछे इतने लोग दीवाने हैं। लेकिन चंपई सोरेन जी का तो नहीं सुना गया, उन्होंने अपना दुख सोशल मीडिया पर लिख दिया। मुझे लगता है चंपई सोरेन जी ने कभी सुनाने का काम भी नहीं किया। आज तक उन्होंने भी कभी नहीं बोला कि अपनी पीड़ा जाके उन्होंने व्यक्त की हो हेमंत जी के पास या गुरु जी के पास। तो जब तक आप पीड़ा नहीं बताइएगा, अपनी व्यथा नहीं बताइएगा, अपनी परेशानी नहीं बताइएगा, कैसे उसका निराकरण होगा? वो अभिभावक समान थे, आज भी हैं, लेकिन उनको उसी अनुरूप आचरण भी करना चाहिए। पिछले दिनों चंपई सोरेन ने जो बगावत का बीड़ा उठाया, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा, उससे पहले हर किसी को एक ठोस नतीजे पर पहुंचना है और मौजूदा हालात में ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आपके लिए इस खबर की जानकारी जुटाई रांची से हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने। बिहार और झारखंड की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड।